आई हैव द स्टडी टिप फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ये फॉलो करने से आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और पेपर में कॉन्सेप्ट्स भी इजीली रिकॉल हो जाएंगे। द टिप इज कि जब भी आप कोई चैप्टर तैयार करने लगें तो साथ साथ ही उसकी एक लिस्ट भी बनाते जाएं, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जैसे कहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स जो चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे या मेजर कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, उसकी एक 1 वर्ड लिस्ट बना लें कि लेट से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा, इसमें ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है, या टैक्सेशन पढ़े हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह डिफरेंट चैप्टर्स, हर चैप्टर के लिए आप लिस्ट बनाते जाएं और लिस्ट शुड बी 1 वर्ड और 1 लाइन, ठीक है। वो बाद में क्या होगा कि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो उस लिस्ट में से एक पॉइंट उठाएं और खुद को क्वेश्चन करें कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, और उसमें आपने कोई छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना। हर कॉन्सेप्ट को आप 1 वर्ड में लिख लें या 1 लाइन में लिख लें, हर लॉन्ग कॉन्सेप्ट को आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लें, और उसको लिखना आपने अपनी बुक पे ही है या अपने नोट्स पे ही है जहाँ से आप अपनी फाइनल तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि रजिस्टर तो हमारा उधर ही पड़ा रह जाता है। तो आपने क्या करना है, जिस बुक पे आप पढ़ रहे हैं वहीं पे चैप्टर के स्टार्ट में खाली पेज होता है वहाँ पे लिस्ट बना लें, या फिर चैप्टर के एंड पे जो खाली पेज होता है वहाँ पे लिस्ट बना लें, एंड कीप मेकिंग दैट लिस्ट। और जब भी आपका चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपने देखना है कि इसके अंदर मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, और जब वो पढ़ चुके होंगे आप तो अपने आप को टेस्ट भी करते जाएं साथ साथ, और जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहाँ से देख लें कि हाँ इस टॉपिक में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसका सोल्यूशन ऐसे होना था। और कोशिश करें कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हर टॉपिक के साथ आप एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। थ्योरेटिकल में भी ऐसा ही करें। तो जो आपके पास वो लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट होगी ना, तो पेपर में आप वो रिवाइज करके जा रहे हों बजाय इसके कि आप पूरी बुक छान रहे हों उस दिन। तो वो लिस्ट, अगर आपके 16 चैप्टर्स हैं तो आपके पास 16 पेजेस की लिस्ट होनी चाहिए, 16 लीव्स की वो लिस्ट होनी चाहिए, और उस लिस्ट में आप क्या कर रहे हों, सिर्फ रिवाइज कर रहे हों। दैट इज़ फॉर क्विक रिवीजन और क्विक रिकॉलिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें फिर क्या होगा कि कोई कॉन्सेप्ट मिस भी नहीं होगा, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि यार मिक्स हो गए हैं, ये इधर पढ़ा था ऐसा ही था वैसा ही अगले चैप्टर में भी आ गया, अच्छा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिस्ट बनाते जाना है। फिर हर चैप्टर में अगर कोई एक जैसा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है तो उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाना है ताकि वो वाली कन्फ्यूजन स्टार्ट से ही क्लियर रहे और आपकी कोई भी मिक्स सिचुएशन ना बने या कोई भी फॉरगेटफुलनेस वाली सिचुएशन ना बने पेपर वाले दिन, और आप क्लैरिटी के साथ जा रहे हों। तो आई होप यू विल फॉलो दिस और अच्छी तैयारी करके आप जाएंगे।